अर्जुन बार बार गीता में पूछता रहता है कि निश्चित बताओ क्या करूं, निश्चित बताओ, निश्चित बताओ, लेकिन भगवान हमेशा एक सिद्धांत बताते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं शशंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्याग करने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? भगवान का प्रेजेंटेशन जो है गीता में, जैसे हम देखते हैं ना मूवीज में, टीवी सीरियल्स में, कुछ लोग नॉवेल लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कैसे सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं कि जो ऑडियंस है वो आगे बढ़े। एक्चुअली भगवान पहले ऐसे प्रोजेक्ट किया उन्होंने, उनका प्रेजेंटेशन देखिए। अब दूसरे अध्याय में क्या बताते हैं? पहले अध्याय में तो अर्जुन ने प्रश्न पूछे, ठीक है, तर्क दिया। दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्म तत्व का ज्ञान दिया, आत्मा कैसे बंधन में आती है और कैसे उससे मोक्ष मिलता है। गीता का सार शॉर्ट में। अर्जुन बोलता है, प्रभु आपने समझाया लेकिन समझ में नहीं आया, हर एंगल से आपने समझा दिया, करूं क्या मैं? फिर कंफ्यूज। फिर भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया कैसे कर्म करना चाहिए और जो व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे आ गया है उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इतना ही समझते हैं कि ज्ञान जिसको मिल गया उसको कोई ड्यूटी नहीं है, कोई उसका कर्तव्य नहीं है, कर्म धर्म कुछ नहीं है, वो साइड हो जाता है। लेकिन भगवद गीता वहां पे नहीं रोकता। चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं ज्ञान योग में कि कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अपने बारे में और इस सृष्टि के जो निर्माता है उसके बारे में, ठीक है। अब ज्ञान की बात हो रही, कर्म से ज्ञान मिलता है। अगर हम निर्धारित कर्म करेंगे तो उसे अनासक्ति होती है, ज्ञान भी मिलता है। अब ज्ञान मिलने के बाद अर्जुन ऐसा समझ रहा है जैसे कि बहुत सारे लोग संसार में समझते हैं कि ज्ञान मिल गया, बस बैठ के हमको योग करना है, प्राणायाम करना है, शांति का अनुभव करना है। ऐसा होगा नहीं। क्यों? यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन चौथे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने फिर एक ट्विस्ट डाल दिया, जिसमें कह दिया कि अर्जुन, अब तुम्हें ज्ञान मिल गया, अब उठो और युद्ध करो। तो अब अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया। देखिए कैसे ट्विस्ट कर दिया भगवान ने। एक्चुअली ये ट्विस्ट नहीं है, ये एक स्टेप आगे बढ़ाना है ना। एक कदम आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने अर्जुन को ऐसा बोला कि और प्रश्न उठे। कर्म बंधन का कारण होता है और इसलिए हमको मोक्ष के लिए कर्म छोड़ना है, ऐसे लोग समझते हैं। भगवान अगले श्लोक में ही इसको समझाएंगे। तो कर्म छोड़ने के लिए कह दिया, कोई ड्यूटी नहीं है, ज्ञान में रहो, ज्ञान में स्थित रहो। तो अर्जुन सोचा चलो अच्छी बात है, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, मेरी बात भगवान समझ गए हैं। भगवान ने भी अलग एंगल से समझाया, लेकिन वही कह रहे हैं कि ड्यूटी की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर बोल दिया युद्ध करो। अब अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अब इस अध्याय में पूछ रहा है कि निश्चित बताइए। अर्जुन बार बार गीता में पूछता रहता है कि निश्चित बताओ क्या करूं, निश्चित बताओ, निश्चित बताओ, लेकिन भगवान हमेशा एक सिद्धांत बताते हैं। और लास्ट में भी गीता के बोलते हैं, अर्जुन तुमको जो श्रेष्ठ लगे वही करो। अर्जुन दूसरे अध्याय से 7वें श्लोक से पूछ रहा है कि निश्चितन ब्रूहि तन्मे, मुझे निश्चित रूप से बताइए। देखिए कई बार लोग आते हैं कि प्रभु हम क्या करें, निश्चित बताओ। नहीं बता सकते, हम आपके सामने सिर्फ बता सकते हैं कि ये दिशा में बढ़ोगे तो ये मिलेगा, ये दिशा में बढ़ोगे तो ये मिलेगा, यहाँ फायदा है, यहाँ नुकसान है। अब आप समझो, चुनना तो आपको ही है ना। अगर कोई आपके पास आए बोले कि मुझे बॉम्बे से जल्दी दिल्ली पहुंचना है, जल्दी बताओ कैसे जाऊं, तो आप बोलोगे पैदल चले जाओ। पैदल में तो कितने दिन लगेंगे, मुझे जल्दी जाना है, हाँ तो फिर ट्रेन से चले जाओ।
नहीं, ट्रेन से भी तो 17-18 घंटे लग जाएंगे और जल्दी जाना है, तो फ्लाइट है, फिर देख लो तुम। आप उसको निश्चित नहीं बता सकते, उसके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना। आपने बोल दिया फ्लाइट से चले जाओ, इमरजेंसी बुक किया, फ्लाइट 8,000 10,000 जितना लगे, उसके पास पैसा है सिर्फ 600 रुपये। 600 में तो आप ट्रेन से ही निकलो, जितना जल्दी पहुंच सकते हो पहुंचो। तो भगवान एक सिद्धांत बताते हैं सारे संसार के लिए, आने वाले समुचित काल के लिए, भविष्य के लिए, अभी के लिए नहीं बता रहे। तो भगवान सिद्धांत बता रहे हैं, और उसमें अर्जुन जो है बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछता है बार बार, जिससे हमें इस भगवद गीता को समझने में और आसानी हो। तो अब प्रश्न ये है, क्योंकि आज भी देखें आप, बहुत सारे अज्ञानता से भरे हुए लोग, वे क्या कहते हैं कि हमने संसार छोड़ दिया, हमको पता पड़ गया हम क्या हैं, हम कौन हैं, प्रभु ही मालिक है, वही देखेंगे, हम सब छोड़ के आ गए। लेकिन ज्ञान का अर्थ यह नहीं है छोड़ देना। आप गलत काम छोड़ सकते हो, लेकिन पूरी तरह से कर्म नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तीसरे अध्याय में भगवान 5वें श्लोक में बताते हैं कि आत्मा का स्वभाव ही है कर्म करना, एक्टिविटी। आत्मा शांत नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ कर्म करना है। उसको आप रोक रहे हो, वो आर्टिफिशियल है। इसलिए बहुत से लोग जाते हैं, ये तथाकथित आर्टिफिशियल संन्यास लेते हैं, लेकिन वापस आ जाते। तो अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ये पूरे 5वें अध्याय में बताएंगे। कुछ श्लोकों में भगवान उसकी समरी देंगे, उसको हम समझेंगे अगले कुछ श्लोकों में। हरे कृष्ण।